आईपीसी 490 के केस में 11 सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्नी की साइड से जो सरकारी वकील होते हैं पति से पूछते हैं। तो ये 11 सवाल कौन से हैं और पति को इन सवालों के जवाब है जो किस तरीके से देना है, सही और सटीक जवाब है जो क्या होगा। तो यहाँ पे इन जवाबों को पति को रट के रखना होगा, क्योंकि लगभग यही सवाल है जो पति से पूछे जाने वाले हैं 498 ए के क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। और यहाँ पे ज्यादातर यही सवाल है जो पूछे जाते रहे हैं। तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। आपके फायदे का 100% वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो है, इसलिए अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को देखने के बाद में आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि आईपीसी 498 का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ पे पति का ग्राउंड अगर उस केस के अंदर मजबूत है और यहाँ पे अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर अगर पति बौखला जाता है, उससे जो सवाल किए जाते हैं उसका अगर सटीक जवाब पति यहाँ पे नहीं दे पाता है, तो पति का यहाँ पे 498 के केस के अंदर फंसना है जो पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पे किस तरीके से ध्यान रखना है और किस तरीके से यहाँ पे जवाब देना है, किस तरीके के यहाँ पे सवाल होंगे, यानी कि क्या पति से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जा रहे हैं तो आपका दिमाग है वो शांत होना चाहिए। किसी भी तरह की आपके माइंड के अंदर कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनका शांत दिमाग से ही आपको सोच समझ के जवाब देना है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और तीसरा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप जवाब दे रहे हैं वो आपको एक लाइन के अंदर ही देने हैं, एक शब्द के अंदर ही देने की आप कोशिश करें, या फिर हाँ या ना के अंदर देने की कोशिश करें, यानी कि ज्यादा आपको एक्सप्लेन वगैरह नहीं करना है। तो इन चीजों का आपको पहले विशेष ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपसे कौन कौन से सवाल किए जाने वाले हैं और आपको किस तरीके से जवाब देना है, एक एक करके मैं आपको 11 सवाल और इनके जो भी जवाब है वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पति से पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि आपकी शादी कब हुई। तो पति की साइड से जवाब होना चाहिए शादी की डेट, मंथ, ईयर है जो बतानी है, एक लाइन के अंदर इसका जवाब देना है। अब पति से दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि आपकी शादी के अंदर आपके ससुराल वालों ने आपको खूब सारा सामान, खूब सारा पैसा, ज्वेलरी, कपड़े हैं जो ये सब कुछ आपको दिए गए हैं। तो पति की साइड से जवाब होना चाहिए कि उन्होंने जो भी दिया अपनी इच्छानुसार दिया, हमने कोई उनके साथ में जबरदस्ती नहीं की। तो इस तरीके का है जो शॉर्टकट आंसर है जो पति की साइड से होना चाहिए। या फिर दूसरा सवाल इस तरीके का भी हो सकता है कि आपके ससुराल वालों ने आपकी शादी के अंदर कमी छोड़ दी, यानी कि आपके मुताबिक उन्होंने शादी नहीं की। तो यहाँ पे पति की साइड से जवाब होना चाहिए कि उन्होंने जो भी किया बेस्ट किया, अच्छा किया, अपनी मर्जी से किया। अब तीसरा सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आपकी शादी के अंदर आपके ससुराल वालों ने कमी छोड़ दी, इस बात को लेके आप बार बार अपनी पत्नी को बोलते थे, उसको ताने देते थे। तो यहाँ पे पति की साइड से जवाब होना चाहिए नहीं। अब यहाँ पे चौथा सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं जो होते रहते थे। तो यहाँ पे पति की साइड से जवाब होना चाहिए नहीं। अब यहाँ पे पांचवा सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को गाली गलौज धमकी करते थे। तो पति की साइड से जवाब होना चाहिए नहीं। अब यहाँ पे छठवां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आप अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई करते थे। तो यहाँ पे इसका जवाब पति की साइड से होगा नहीं। अब यहाँ पे सातवां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को अपने घर से बाहर कब किए। तो पति की तरफ से जवाब होना चाहिए जो अपनी इच्छानुसार अपनी मर्जी से गई है। तो इस तरीके का है जो शॉर्टकट जवाब होना चाहिए। अब यहाँ पे आठवां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को घर में लाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं किए। तो पति की तरफ से जो भी कोशिश की गई है तो यहाँ पे हाँ करना है कि मैंने यहाँ पे कोशिश की है। अब यहाँ पे नौवां सवाल इस तरीके का हो सकता है कि पत्नी जो आपको छोड़ के गई है और यहाँ पे जो भी सामान है उसका वो आपके पास में है। तो पति को यहाँ पे बोलना है, अगर वो स्त्री धन वगैरह ले जा चुकी है तो बोलो यहाँ पे कि वो स्त्री धन ले गई है। अब यहाँ पे 10वां सवाल ये हो सकता है कि आप अपनी पत्नी को कोई खर्चा नहीं देते थे। तो पति की तरफ से जवाब होना चाहिए कि देता था। अब यहाँ पे 11वां सवाल ये हो सकता है कि आपको अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है। तो पति की तरफ से ये जवाब होना चाहिए कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। तो ये आपके अच्छे से सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। इनके जो भी जवाब है वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। तो इन सवालों के क्रम भी बदल सकते हैं और भी नए सवाल है जो निकल के आ सकते हैं। और डिपेंड करता है आपके केस की जो परिस्थिति है उसके ऊपर, आपके केस के ग्राउंड के ऊपर। तो ये जानकारी यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर करिए जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, वो भी है जो फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।